बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर से मैं हाज़िर हुई हूँ बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी बनने वाली मूंग और मसूर की दाल की रेसिपी के साथ। उम्मीद करूँगी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए उसे लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इधर मैंने कुछ मसाले लिए हैं, मेरे पास कुछ मसाले हैं तो जिनमें मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और प्याज, सब्ज़ मिर्चियाँ 8 से 10 और 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं। और ये 1 पाव मैंने दाल लिया, जिसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले से भिगो दिया था। और इधर ये दाल जो है काफ़ी हद तक फूल चुकी है। तो अब हम जो है शुरू करते हैं। तो इधर जो मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये दाल, जिसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिया था और ये काफ़ी फूल चुकी है। तो इसके अंदर मैंने दाल डाल दी है और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये प्याज। ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, ये मैंने मोटे-मोटे काटे हैं, आप देख सकते हैं। इनको मैंने बारीक सा नहीं काटा। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये है मेरे पास टमाटर, ये भी मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको भी मैंने काट लिया है, ये इनके अंदर डाल दिए हैं। और साथ ही अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें। ये तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी मैंने जो बड़ी थी उनको दरमियान में से मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं, लेकिन छोटी वो मैंने साबित ही रहने दी हैं। वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डाल दूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी रेड मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून में इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर। तो अभी इसके अंदर हमने यही मसाले डालने हैं, इसके अलावा अभी हमने इधर और मसाले नहीं डालने। बाकी मसाले कहाँ डालने हैं, कब डालने हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3 गिलास पानी के भर के, क्योंकि अभी हमारी दाल ने गलना भी है, हम इसने पकना भी है। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी डाल दूँगी। पानी भी मैं इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो अब मैं इसको रख दूँगी चूल्हे के ऊपर पकने के लिए। तो मज़ीद जो है इसके ऊपर मैं प्लेट दे दूँगी इस तरीके से, इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अज़ान आ चुकी है, मैंने नमाज़ पढ़नी है। तो इसलिए मैं अब नमाज़ पढ़ूँगी, जब तक मैं नमाज़ पढ़ूँगी तब तक ये जो है अच्छे से गल जाएगी। तो मेरी अपनी बहनों से ये रिक्वेस्ट है, जब भी आप खाना वगैरह बना रही हो, नमाज का टाइम हो तो नमाज ज़रूर पढ़ लिया करें। तो ये देखें, अब आप देख सकते हैं इसको कि मैंने इधर नमाज भी पढ़ ली है और ये हमारी दाल जो है ये भी अच्छी सी गल चुकी है उतने टाइम में। तो अब ये मैंने मध्य लिया है, मध्य के साथ मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास इस तरह का मध्य नहीं है, किसी और बर्तन से या कुंडी वाले डंडे के साथ भी आप इसको अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारी दाल के अंदर जो मसाले थे सारे मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं इसके लिए तड़का तैयार करूँगी। तो इधर जो है आप देख सकते हैं, मैंने पैन लिया है। पैन के अंदर मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल डाल दूँगी। इसके अंदर मैं आधा कप जो है ऑयल का डालूँगी। आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अब हमने दाल के लिए तड़का तैयार करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से अच्छा सा हिला-जुला के हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, तो हमने इतना इसको पकाना है जब तक कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो इधर आप देख सकते हैं कि हमारे लहसुन अदरक जो है वो फ्राई हो चुके हैं। तो इस तरीके से अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास टमाटर। मैंने 1 टमाटर लिया है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। तो मैंने टमाटर इसके अंदर डाल दिया है। अब जो है मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स करके हिला-जुला के, तो इसको जो है इतनी देर तक मैं पकाऊँगी जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए। तो इधर देख सकते हैं कि टमाटर का पानी जो है ये खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले डाल दूँगी। ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून रेड मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इधर मैं इसके अंदर डाल दूँगी हल्दी। और मैं इसको अच्छा सा इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। मज़ीद मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए, क्योंकि जब भी हम मसाले के अंदर हल्दी मिर्चें वगैरह डालते हैं तो बहुत जल्दी मसाला जलने लग जाता है। तो थोड़ा सा पानी ज़रूर इसमें शामिल करना होता है, ताकि अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए और हमारा मसाला जले ना। तो इस तरीके से अब ये मैं इसमें 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया का पाउडर डाल दूँगी। मज़ीद मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और ये मेरे पास है 1/3 टीस्पून
पिसा हुआ गरम मसाला वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और मज़ीद मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी और मैं इस तरीके से अच्छा सा इसका तड़का तैयार कर लूँगी। तो अब मेरे पास हैं ये 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें, साबुत सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं। तो ये सब्ज़ मिर्चें जब साबुत दाल के अंदर डालें तो इसके अंदर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने साबुत सब्ज़ मिर्चें इसमें डाली हैं। तो अभी हमारा तड़का तैयार हो चुका है, तो अब हम दाल की तरफ चलते हैं। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये तड़का जो है मैं इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, हिला-जुला के अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि हमारी दाल और ये जो हमारा हमने तड़का तैयार किया है ये सारा यकजान हो जाए। और मज़ीद मैं इसको 5 मिनट तक इसी तरीके से पकने दूँगी ताकि ये अच्छा सा पक भी जाए और इसका बहुत अच्छा टेस्ट हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी दाल जो है बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। अब इसके नीचे फ्लेम भी मैंने बंद कर दिया। अब चलते हैं प्लेट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको इधर के इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी दाल बहुत ही मज़े की, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी टेस्टी ये तैयार हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर मैं कटे हुए अदरक डाल दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अब इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।